नमस्कार, मोटिवेशनल चैनल के मंच पर आपका स्वागत है। तो आज हम 69 बीपीएससी की इस सीरीज़ में, सुपर 30 की सीरीज़ में, आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा होगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपको इससे लाभ मिल रहा होगा। तो हम आज के पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछ रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और उपयुक्त में से कोई नहीं। और लास्ट ऑप्शन है एज यूजुअल उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लास्ट के जो दो ऑप्शन है घ और या, तो ये दोनों तो हमेशा फिक्स ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई फेरबदल होनी नहीं है। तो अब हमको देखना है पहले ऑप्शन का पे। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही क्या राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह या श्री कृष्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इसके पहले सत्याग्रही थे। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिया था लास्ट डे, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। पटना का चर्चित सचिवालय गोली कांड कब हुआ था। ये सचिवालय गोली कांड कब हुआ था पूछ रहा है। ये कहाँ हुआ था, पटना में, और हमें इसका समय बताना है। तो ये कब हुआ था, ऑप्शन में है 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 13 अगस्त 1942, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, एज यूजुअल हमेशा की तरह। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि पटना का जो ये सचिवालय गोलीकांड हुआ था, क्या कारण था, उसमें क्या कितने लोग शहीद हुए थे। तो यह क्या था, 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय में ये गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे। 7 शहीद हुए थे। वो कहाँ के थे, अलग अलग जगह के निवासी थे। कोई सारण का था, कोई चंपारण का था, कोई पटना का, कोई औरंगाबाद। तो ये अलग अलग जगहों के लोग थे, 7 लोग। इनके नाम पूछना तो थोड़ा मुश्किल है कि इतने लोगों का नाम पूछे, तो फिर भी हम देख लेते हैं। उमाकांत प्रसाद सिंह, उमाकांत, सतीश, देवी चंद चौधरी, देवी पद चौधरी, रामानंद, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद और जगपति। इन 7 लोगों ने उस दिन क्या होता है कि इन पर गोली चला दी गई थी। ठीक है, तो इन पर, तो ये 7 लोग शहीद हुए थे इस गोली कांड में। तो 1942 के समय क्या चल रहा था भारत में। तो 1942 के समय अगस्त क्रांति चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ के लोगों ने भी पार्टिसिपेट उसमें किया था, भाग लिया था। ठीक है, तो ये पटना सचिवालय जो कांड है, ये उसी प्रतिक्रिया का परिणाम था। अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 अगस्त 1942 को पटना का सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था। तो आपका ऑप्शन इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, अगस्त क्रांति के दौरान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें पूछ क्या रहा है, सियाराम ब्रह्मचारी दल, इसका नाम अब देखिए, सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय हुआ था। तो यह अगस्त क्रांति के दौरान सक्रिय हुआ था। तो अगस्त क्रांति अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त महीने में 8 अगस्त को पारित किया गया था, तो इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में के दौरान यह जो दल था सियाराम ब्रह्मचारी दल सक्रिय हुआ था। असहयोग आंदोलन का समय क्या था? 1920, और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो इसमें ऑप्शन है कटिहार, सासाराम, नवीनगर, ये सब क्या है? ये सब जिले हैं बिहार के जो आज भी हैं। फिर उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का ऐसा कौन सा स्थान है, मतलब जिला पूछ रहा है कि किस जिले में युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा कटिहार। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन का कटिहार। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इस पर हम इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं कटिहार की। तो ये कहाँ पे है? ये रहा आपका कटिहार, जो कि पश्चिम बंगाल से इसकी बाउंड्री लगती है। तो यहाँ के युवकों ने ध्रुव दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? ये प्रमंडल आज का प्रमंडल पूछ रहा है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 में। इसके दौरान प्रमंडल में, किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो ऑप्शन दिया है पटना, भागलपुर, तिरहुत, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक, हमेशा की तरह वही ऑप्शन। तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? तिरहुत प्रमंडल में, जो दरभंगा वगैरह आते हैं, तो तिरहुत प्रमंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 महीने तक जनता का शासन रहा था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था, या कौन उनकी बहन थी? अब वो भी देश की आज़ादी में उनका कोई रोल रहा होगा, तभी आज ये क्वेश्चन बन रहा है उन पर। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी राम प्यारी देवी, सरस्वती देवी, भागवती देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन पूछ रहा है इसमें। तो भारत याद आ रहा है बार बार। तो राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भागवती देवी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन का भागवती देवी। और प्रभावती देवी कौन थी? प्रभावती देवी यह जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था। किसको? प्रभावती देवी को। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 90 सीटें, 98 सीटें, 109 सीटें, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1946 का चुनाव हुआ था जिसमें बिहार विधानसभा में 152 सीटें थी। तो कांग्रेस को कितनी मिली थी? तो कांग्रेस को 98 सीटें मिली थी। ठीक है, यानी कि ज़्यादा बहुमत में था इनका। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ग 98। क्वेश्चन नंबर 68 पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का डेट क्या है? 1942। तो 1942 के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो ऑप्शन है आपका अरविंद पांडे, जगलाल चौधरी, कुलानंद चौधरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जलाया किसने था? तो जगलाल चौधरी इसका राइट ऑप्शन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
निम्नलिखित में से जगलाल चौधरी ही थे जिन्होंने पुलिस थाने को जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। ये सारे फैक्ट हैं, इसको आपको ऐसे ही याद करने होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार, बिहार का मैप याद है ऐसे चतुर्भुजाकार, तो ये उत्तरी बिहार की बात हो रही है। तो नेपाल की सीमा पर, नेपाल की सीमा यहाँ लगती है ना, तो सीमा पर किसने छापा मार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन है आपका जगत नारायण, बहाबी उलेमा, जयप्रकाश नारायण, और ये दोनों ऑप्शन तो हमेशा की तरह ही रहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार में जो नेपाल की सीमा पर छापा मार संघर्ष हुआ था वह किसने करवाया था या किसका नेतृत्व में हुआ था? जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी अभी हमने डिस्कस किया था। प्रभावती देवी कौन थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। तो पूछ रहा है ये किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रभावती देवी जो थी ये पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। और क्या किया गया था? इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71। किस देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? जमींदारी उन्मूलन कानून कब बना था या बना था, कहाँ बना था, कब बना था? ये तो स्वतंत्र संविधान लागू होने के बाद ही शुरू हो गया था फिर। और किस राज्य में पहले बना था? तो बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बिहार, ऑप्शन क। बिहार ही वह राज्य है जिसमें सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी अनुसूची 9 जोड़ी गई थी संविधान में अनुसूची 9 को इसी वजह से अनुसूची 9 को जोड़ा गया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1976, 1974, 1975, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में छात्र आंदोलन या जेपी आंदोलन दोनों में से कोई भी एक नाम बोला जा सकता है। तो इसकी जो शुरुआत थी किस वर्ष हुई थी? 1974 में, आज़ादी के बाद। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की उपाधि थी लोक नारायण। इनका जन्म स्थान क्या है? जीरादेई, मुरली बेलाई, सिताब दियरा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जन्म स्थान तो एक ही होगा, तो इसको तो आप काट ही दो। अब इनमें से दिया है कि नहीं ये बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ग, सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान था। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंगे आज़ादी कहा गया है? तो बिहार का ये आंदोलन है, इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है दूसरी जंग ए आज़ादी। कौन सा आंदोलन था वो? आरक्षण आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, नक्सलवाद आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में एक आंदोलन हुआ था संपूर्ण क्रांति, तो इसको दूसरी जंग ए आज़ादी बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। स्वामी सहजानंद के द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे? मतलब कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? स्वामी सहजानंद कर रहे थे। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? दरभंगा, वैशाली, सारण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वामी सहजानंद, तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या होगा? दरभंगा। स्वामी सहजानंद के द्वारा दरभंगा में, जो कि तिरहुत प्रमंडल में आता है,
दरभंगा की लोकेशन अभी हमने देखी थी। तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद के द्वारा दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था क्या, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति, पीछे क्वेश्चन, हाँ, संपूर्ण क्रांति, इस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा जाता था। तो क्या कब हुई थी ये, तो ये संपूर्ण क्रांति कब हुई थी, 1974 में हुई थी, 1974 में, जो कि कब था, जेपी नारायण इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, जिसे छात्र आंदोलन भी बोला गया था। और क्या बोला गया था, यही आपका छात्र आंदोलन था, यही जेपी आंदोलन था, 1974 में हुआ था। और किसके अंडर गाइडेंस में, जेपी नारायण के, इसलिए इसको जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। और इसे कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। जैसे कोई ठोस है, बर्फ ही सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं जो तीन अवस्था में पाया जाता है। तो ये एक बर्फ है, उसे सीधे गैस में अगर परिवर्तित हो, यानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, उबलना, वाष्पन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उसे बोलेंगे हम ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऊर्ध्वपातन। जैसे कि आप बर्फ़ है और जब उसे टेम्परेचर से बाहर निकालते हो फ्रीजर से, तो कैसे होता है, ड्रॉपलेट्स उस पर दिखती हैं, तो ये ऊर्ध्वपातन की अवस्था कहलाती है, जो उसमें ऐसे भाप के जरिए बूंदें बनी होती हैं। उबलना, वाष्पन, ये तो द्रव में होता है। क्वेश्चन नंबर 77, 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब है, ठीक, और ये 10 घंटे जलता है, तो बिजली का खर्च कितना होगा, आपका 1 इकाई होगा, 1 इकाई इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। यकृत और मांसपेशियों में जमा ऊर्जा होती है, कार्बोज के रूप में, वसा के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो आपके शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और ग्लाइकोजन में बदल कर वह किस में संचित होता है, आपके यकृत और मांसपेशियों में जमा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 79, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है। तो कोबाल्ट किस में होता है, विटामिन B1 में, विटामिन B12 में, विटामिन B6 में। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनो कोबलेमाइन, ठीक, तो इसमें कोबले का कोबाल्ट, तो ये ऑप्शन का ख, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल, जीरोथैल्मिया, रेटिनॉल मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबलेमाइन, विटामिन B12, ठीक है, टोकोफेरॉल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, नहीं है बताना है, तो ख ऑप्शन सुमेलित नहीं, क्योंकि बेरी बेरी तो विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से, थायमिन की, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, रक्त दाब का मापक यंत्र है स्पैरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और ये एजोजोन। तो इसमें आपका राइट आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब मतलब कि ब्लड प्रेशर, जिसे आप बोलते हो BP हाई है कि लो, ये किससे पता चलता है, तो BP हाई है या लो ये स्फिग्मोमैनोमीटर से पता चलता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन वसा है, नहीं, इंसुलिन प्रोटीन है, इंसुलिन विटामिन है, तो फिर इसमें कोई नहीं, तो में से वसा जो है ना, वसा क्या होता है, ग्लिसरॉल से बना होता है, लिपिड है ये, और वसा ऊर्जा देने का कार्य करता है।
प्रोटीन, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन तो एक हार्मोन है जो कि अग्न्याशय की बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल से, कोशिकाओं से निकलता है अग्न्याशय की, और ये हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स किससे बनते हैं? हमने इतनी बार डिस्कस किया। तो हार्मोन बनते हैं आपके प्रोटीन से। तो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, ठीक है। और विटामिन क्या कहते हैं? विटामिन तो रोग निरोधक क्षमता होता है ना, मतलब कि आपके शरीर को निरोगी बनाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, और हार्मोन और एंजाइम इन सब का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो आरएनए, इसका फुल नाम है राइबोक्सी और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूरा नाम है। या क्या है? ये एक प्रोटीन है, एक तरह की प्रोटीन है। फिर इंसुलिन, यह हार्मोन है। तो हार्मोन भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं, यह भी प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन, यह भी हार्मोन है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब कौन सा हार्मोन सही है? कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन भी हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन भी। या मतलब कि इसमें एक से अधिक आंसर आ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन 5वां, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इंसुलिन भी एक हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। कोशिका का स्रोत है, स्रोत नहीं, कोशिका की ऊर्जा का स्रोत है। मतलब कोशिका को ऊर्जा किससे मिलती है? कोशिका भित्ति से नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया से, राइबोसोम से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस, ये इसका उपनाम है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा घर, ऊर्जा देता है, ऊर्जा घर इसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका की ऊर्जा का स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, मतलब शरीर का टेम्परेचर मेंटेन किसका काम है करना? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ये किस में होते हैं? ये तीनों पार्ट आपके मस्तिष्क में होते हैं, मस्तिष्क में के ही ये अंग है। अग्र मस्तिष्क होता है ना, 3 पार्ट में आपका मस्तिष्क डिवाइड होता है, अग्र, पश्च और मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कणीय तत्व है, कणीय तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं पीएम, पार्टिकुलेट मैटर। जब पोल्यूशन बढ़ता है दिल्ली में या कहीं भी, तो कहते हैं ना कि PM 2.5, PM 10 की मात्रा बढ़ गई है एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है? ये पार्टिकुलेट मैटर यानी कणीय तत्व क्या है? तो ये ठोस अपशिष्ट है? नहीं। वायु अपशिष्ट है? यस, क्योंकि ये हवा में घुले होते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये कणीय तत्व एक वायु अपशिष्ट है, ठीक है। मतलब कि ये वायु को प्रदूषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? घटिया, बेकार। तो विटामिन ए का नहीं, विटामिन डी का नहीं, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, और अगर दूध में विटामिन सी पड़ गया तो क्या होगा? आपका दूध फट जाएगा। तो विटामिन सी दूध से नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ग इसका सही है। तो पूछ क्या रहा है कि दूध घटिया स्रोत है किसका? विटामिन सी का। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। हृदय के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, क्रेनियम, नेफ्रॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पेरिकार्डियम ही इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन का पेरिकार्डियम। तो हृदय के बाह्य आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। कार्डियम शब्द को अगर आप पकड़ोगे तो कार्डियम जो है ना,
ये हृदय से रिलेटेड होता है, जिससे कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, यानी कि हृदय से संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं, हृदय संबंधित बीमारी। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो हृदय के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो इसी तरह कार्डियो शब्द जहाँ भी लगे, कार्डियो, कार्डियम, तो ये हृदय से संबंधित है। तो हृदय के बाह्य आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। और क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम आपके मस्तिष्क की बाहरी खोल होती है, जो उसे किसी भी बाहरी चोट से बचाने का काम करती है। तो मस्तिष्क की खोल को क्या कहते हैं, क्रेनियम। मस्तिष्क क्रेनियम की खोल में सुरक्षित रहता है। और नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी में होता है, आपके वृक्क में होता है। और नेफ्रॉन, किडनी के अंदर एक अंग होता है नेफ्रॉन, और ये क्या करता है, यही काम करता है, रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने का काम करता है। नेफ्रॉन ही सब इसकी वर्किंग इकाई होती है, मतलब कि कार्यात्मक इकाई कहा जाता है किडनी की। किडनी की कार्यात्मक इकाई मतलब कि कई सारे जो इसके मेन काम करने वाले इकाई है वो है आपका नेफ्रॉन का, इसलिए इसको बोलते हैं कार्यात्मक इकाई, या रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करके रक्त को छानने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। वृक्क में अर्थात किडनी में बनने वाली पथरी होती है, किसकी बनी होती है पथरी, कैल्शियम की? नहीं, कैल्शियम अकेले तो हड्डी और फास्फोरस ये तो रहते हैं ना हड्डी में, बोन्स में, दांतों में। कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरोक्रोम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ख। और यूरोक्रोम क्या होता है, जो मूत्र का रंग पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का, वह यूरोक्रोम के कारण होता है। तो मूत्र का रंग जो पीला होता है किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। और किडनी में बनने वाली पथरी किस चीज़ से बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। निम्न में से किसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त की बताना है हमें। तो सिराओं में कैसा रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसे, यह शरीर से जो भी अशुद्ध रक्त होता है उसे कहाँ पे लेकर आता है, हृदय की ओर लेकर आता है अशुद्ध रक्त को, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त का मतलब है कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का मिला होना अशुद्ध रक्त है। धमनी नहीं, धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है। तो इसमें अशुद्ध, सिरा में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध। और फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी का मतलब है कि ये आपके फेफड़े से मिली हुई जुड़ी होती है, हृदय को फेफड़े से जोड़ती है ये धमनी, और रक्त को लाती जाती है। तो फुफ्फुस धमनी में, इस धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। तो पूछ क्या रहा है, निम्न में से किसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ख, हृदय की धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ।